हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ो मैथ में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत के साथ होंगे। आज हम इंटरपोलेशन का ही एक और सवाल कवर करेंगे। अ, आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है, सही है। ये टेबल जो है डाटा, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं, सही। ये एक लीनियर डाटा है, सही है। यानी कि जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, सही है। ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, सही। जब आप इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल बन जाएगी, ठीक है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि लेट सपोज हमें एक्स की वैल्यूज दी हुई 3, 5, 7, 9, 12। अब लेट सपोज मुझे क्या है कि इनमें से कोई भी वैल्यू मेरे सवाल में नहीं है। मेरे सवाल में जो वैल्यू है वो है, लेट सपोज 5 और 7 के बीच की कोई वैल्यू है। लेट सपोज मैं बोलता हूँ एक्स की वैल्यू 5.5, सही है। 5.5 पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, सही है। मुझे इनमें से कोई वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे 5.5 की वैल्यू पे फोकस है मेरा, ठीक है। अब 5.5 मेरी एक्स की वैल्यू है, तो मेरे वाई की वैल्यू क्या होगी ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, बहुत आसान है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी वैल्यू जो आपको गिवन वैल्यू है 5.5, वो आपने सबसे पहले इस टेबल में जिन दो वैल्यूज़ के बीच में लाई कर रही है वहाँ पे आपने मार्क कर लेना है, सही है। अब 5.5 कहाँ पे आएगा? 5 और 7 के बीच में कहीं आएगा, ठीक है। तो 5 और 7 के बीच में आपने 5.5 मार्क कर लिया, सही है। अब इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या है? 5 की 17 है और 7 की 23 है, सही। अब 5.5 की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी? ज़ाहिर बात है 17 और 23 के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लूँगा। अब मेरे पास जो डाटा में जो मैंने वैल्यूज़ यूज़ करनी है ना, एक ये यूज़ करनी है, एक ये यूज़ करनी है, एक ये यूज़ करनी है और एक ये यूज़ करनी है, ठीक है। जो पांचवी वैल्यू है मुझे ये दी हुई है, मुझे ये निकालना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो भी नॉन वैल्यूज़ है ना, वो आपने हमेशा लाइन के नीचे लिखनी है। सबसे पहले आपने एक लाइन लगा लेनी है और यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे सेंटर में ऊपर लगा देना है। ये सबसे पहला काम आपने करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि क्वेश्चन मार्क किसके साथ लगा हुआ? वाई की वैल्यूज़ के साथ। तो हम ऊपर सारी वाई की वैल्यूज़ लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? अब रह जाती हैं एक्स की वैल्यूज़, नीचे हम एक्स की वैल्यूज़ लिखेंगे। अब क्या है? ये 5 है, सही है। हमने एक्स कहाँ लिखना है? अब नीचे लिखना है। तो हम ये सबसे पहले 5 से शुरू करते हैं। 5 हमने लिखा, सही। अब 5 की वाई, अगर 5 एक्स की वैल्यू तो इसकी वाई की वैल्यू क्या है? 17 की हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हो गई। अब हम इसके पास आ जाते हैं, ये हम 7 लिखेंगे। 7 कहाँ लिखेंगे? 7 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 7 यहाँ पे लिखेंगे तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 23, ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये चार वैल्यूज हो गई। अब पांचवी वैल्यू क्या है जो हमें दी गई है? वो है 5.5, वो हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो चार वैल्यूज थी ना, इनको हम सर्कल भी कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है? हमें इनको आपस में लिंक करा देना है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में किया था। क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे, 23 माइनस 17, इसको हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, अंडरलाइन लगाएंगे यहाँ पे, सही है। डिवाइड का निशान लगाएंगे और फिर क्या करेंगे कि ये 7 माइनस 5 ये हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में हमने क्या लिखना है? ब्रैकेट में हमने क्या लिखना है? ये वैल्यू रह गई थी, हम यहाँ पे हम इसको
स्क्वायर से हम इंडिकेट करते हैं और इसको इससे कनेक्ट करा देते हैं, ठीक है। तो 5.5 माइनस 5 ये हम लिखेंगे, 5.5 माइनस 5। अब लास्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाना आपने, और आपने क्या वैल्यू लिखनी है, ये जो वैल्यू है ना आपके पास 17, जो न्यूमरेटर की सबसे स्टार्ट वाली वैल्यू है वो आपने यहाँ पे लिख देनी, ठीक है। इक्वल्स टू का आपने अपने साइन लगाना है और यहाँ पे आपने लिख देना y, क्योंकि y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, सही है। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। 23 में से 7 निकालेंगे, ये हो जाएगा 6, ठीक है। 7 में से 5 निकालेंगे, ये हो जाएगा 2, ठीक है। मल्टीप्लाई 5.5 में से 5 निकालेंगे, ये हो जाएगा 0.5। इसको आप यहाँ पे लगा लें ब्रैकेट, और डी मास रूल के तहत आप इसको सॉल्व कर लें, सही। यहाँ पे आपने फिर क्या करना है, यहाँ पे आपने प्लस के बाद 17 यहाँ पे लिख देना है। इसको हम सॉल्व करते हैं, 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, सही है, और उसको फिर हम जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.5 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1.5, ठीक है। अब 1 पॉइंट, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, 1.5 आ गया, प्लस लगाएंगे और यहाँ पे 17 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आंसर हमारा क्या आएगा, 1.5 में 17 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18.5, ठीक है। ये हमारी क्या थी, y की वैल्यू थी, ये हमारा है आंसर, ठीक है। x की वैल्यू हमने क्या दी थी, हमने 5.5 दी थी, सही। हम देख लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू हमने दी थी 5.5, और हमें क्या कैलकुलेट करना था, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, 18.5। अब हम इसको ऊपर टेबल में भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। 5 और 7 के बीच में लाई कर रही थी 5.5, यानी कि ये x की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, 18.5, ठीक है। और ये कहाँ पे लाई कर रही है, 17 और 23 के बीच में कहीं लाई कर रही है, ठीक है। तो क्या है वो, y की वैल्यू 18.5। तो हमने देखा कि लीनियर इंटरपोलेशन यूज करते हुए हमने टेबल के बीच में जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी, जिस पर हम फोकस कर रहे थे, वो हमने निकाल ली, ठीक है। ये हमारा आंसर। आज की क्लास में इतना ही है, सही है। अगली क्लास में आपको कुछ नया सिखाऊंगा, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।